नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचार जागेंद्र मिश्रा में। शारदीय नवरात्रि 2021 कब से शुरू है और कब समाप्त, कलश स्थापना मुहूर्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2021 में कब से शुरू होगी और कब समाप्त हो रही है, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रि में कौन से दिन हम माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में कौन से एक मंत्र का जाप करें जिससे एक मंत्र के द्वारा हमारे जीवन के समस्त मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर पाएँ और समस्त प्रकार की समस्याएं, उन समस्याओं से माँ भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाए। इसके अलावा किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करें नवरात्रि के बारे में तो शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दसवीं तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रि में इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार के कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। माँ दुर्गा के वो 9 स्वरूप कौन से हैं? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंधमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धरात्रि चा नव दुर्गा प्रतीतिता है। तो ये 9 रूप हैं माँ भगवती दुर्गा के, जिनकी आराधना हम नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप अगर 9 दिन तक माँ भगवती की दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर जा पाते, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। पूरे दिन यानी पूरे 9 दिनों तक माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए, और माँ से जो भी कामना कहेंगे वो अवश्य पूरी होगी। सच्चे मन से जब हम माँ की आराधना करते हैं तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। इन नवरात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करें तो हमारी कामना अवश्य पूर्ण करती हैं माता भगवती दुर्गा। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, चाहे हम व्रत करें या ना करें। माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन में हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तामसिक चीज़ें क्या होती है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है, भूल से भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा, द्वेष, कलह, इस बात का ध्यान रखें। घर में यानी कि इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें, विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का जो व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना सुबह शाम जरूर करें, तब भी आप यानी कि माता के मंत्रों का भी जाप करें, ध्यान रखें उनका। और किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, किसी के बारे में आप अपशब्द का प्रयोग ना करें, किसी दूसरों के बारे में घर में बात बिल्कुल भी ना करें, उस बुराई ना करें। ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जा वृद्धि होती है अगर आप गलत बातें सोचते हैं तो। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है माँ दुर्गा का वास वहाँ पर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से भी माँ की कृपा बल्कि नहीं मिलती। माँ की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या फिर दूसरों की बुराई चुगली या फिर परिवार में किसी भी सदस्य के द्वारा घर में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से नवरात्रि में नियमों का ध्यान रखते हैं तो पूजा आराधना कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी पूजा आराधना से माँ भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं।
और कृपा करती हैं, समस्त प्रकार की दुख हर लेती हैं। सच्चे मन से भी माँ की आराधना की जाए तो हमें पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं आइए कि नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ हो रही है 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि के यानी कि इस बार 9 दिन तक पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि माँ दुर्गा के कौन से दिन किस स्वरूप की आराधना करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त घट की स्थापना करते हैं और कई लोग कलश की स्थापना भी करते हैं। बिना कलश स्थापना किए नवरात्रि के 9 दिन में आप माँ की आराधना कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:17 से लेकर 7:07 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते तो इस शुभ मुहूर्त के भीतर तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि दिन में अभिजीत मुहूर्त 11:36 से लेकर दोपहर यानी कि दोपहर 11:36 से लेकर और दोपहर 12:30 तक रहेगा। तो इस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना करते समय हमें बहुत कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहाँ पर भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, आप ध्यान रखें आप घर के यानी उत्तरी पूर्वी कोना जो होना चाहिए, जहाँ पर आप घर में कलश की स्थापना करेंगे, घर के से एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। नवरात्रि में एक दिन पहले ही आप घर की सफाई अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप एक शुद्ध साफ चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति का आपको वहाँ पर स्थापित करनी है। तस्वीर या मूर्ति जो भी हो या फिर मिट्टी की बनी हो तो अत्यंत लाभकारी है। आपके पास माँ भगवती दुर्गा की अगर कहीं से जैसे कि आजकल तो बनते हैं और आपको मार्केट से भी लेकर आना है या फिर अपने आप भी मिट्टी की बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इस तरह से स्थापना करें तो उन्हें स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा आराधना करें और गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो उसके बाद कलश स्थापना करने से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर करें। उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में कुछ विशेष चीज़ों का आप जैसे कि डालना चाहिए। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो जैसे कि एक सिक्का चाहिए, सुपारी चाहिए और आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा आप अक्षत यानी चावल। इसके अलावा आप लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, सुपारी और हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी चीज़ें आप कलश में यानी डालें। गंगा जल डालें। इसके बाद शुद्ध जल भरकर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर इस पर हमें नारियल की स्थापना करनी चाहिए। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। नवरात्रि का महामंत्र जो कि समस्त सुखों को प्रदान करने वाला है, समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला साबित होगा। लेकिन आइए जान लेते हैं कि आखिर 9 स्वरूपों के बारे में। पहले किस दिन किस माँ भगवती की पूजा आराधना करें। तो प्रथम यानी कि शैलपुत्री माता की पूजा आराधना करें। लाल पुष्प वगैरह आप उन्हें अर्पित करें, लाल वस्त्र लाल फल अर्पित करें। द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता की पूजा आराधना करें दूसरे दिन, और इन्हें भी लाल वस्त्र लाल पुष्प यानी कि अर्पित करें, और चाहें तो आप इन्हें सफ़ेद वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। तृतीय चंद्रघंटे माता को, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता को आप पूजा आराधना करें। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा आराधना करें। पंचम दिन स्कंद माता की पूजा आराधना करें। छठे दिन आप कात्यायनी माता की पूजा आराधना करें। सप्तम दिन कालरात्रि, अष्टम दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धरात्रि की पूजा करें। और 9वें दिन नौ दुर्गा माता की यानी कि इन 9 स्वरूपों की आप पूजा आराधना करके अष्ट माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके विधि विधान से फिर आप एक खास मंत्र का आप यानी कि जाप कर जो समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला साबित होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का जाप किया जाए प्रतिदिन अगर तो एक माला भी आप करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके ऊपर माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। अब दशहरा 15 अक्टूबर को है। दशहरा के दिन यानी कि रावण के पुतले के रूप में जलाया जाता है। चूँकि इसी दिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त किए थे, तब से आज तक यानी कि हम दशहरे के रूप में इसे मनाते हैं। इसलिए इस दिन विजयदशमी इसे को कहते हैं, यानी कि इसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन नीलकंठ देखने का अत्यंत काफ़ी अच्छा माना जाता है।
तो सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस बार की यानी कि साल 2000 की जो ये नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, इसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी, कब है, कब से कब तक है, और कलश स्थापना मुहूर्त भी हमने बता दिया। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय माँ भगवती दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।